राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बड़े होंगे। तो हम भी बहुत अच्छे हैं और बढ़िया हैं। तो ये देखो मेरा लाला पूजा कर दिया है कहीं। इसको छू के देखो कितनी अच्छी मुलायम है, बहुत अच्छी। तो फ्रेंड्स आज है 9 तारीख, तो आज है नाग पंचमी। तो आप सभी लोगों को नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। तो मेरे लाला जी नाश्ता पानी कर चुके हैं और मेरे घर में बनी है घुघरी, तो चने और गेहूँ की। तो ये जी सब पार्टी चल रही है, ये देखो पार्टी चल रही है, कैसी पार्टी चल रही है। हाँ, तो आप लोग खाओगे कि नहीं? तो ये देखो मेरा भी जुड़ा उड़ा तो लगा है। तो आज है नाग पंचमी, तो हमने सारे काम हो गए मेरे। तो बर्तन भी खाली हो गए हैं सब खा पी कर। नहीं भी खाए नहीं हैं, हम नहीं खाए ना, चाय पिए हैं। तो अब चाय पीते हैं और खाते हैं घुघरी। तो मैंने सोचा कि चलो आप सबको हम विश करते हैं गुड़िया नाग पंचमी। तो पीना है चाय, चाय पियो और घुघरी चबाओ ना। लो प्यारी सी चाय, आज ज़्यादा चाय बनाया है हमने, तुम्हारे लिए भी बनाया है। तो मेरे लाला भी नाश्ता पानी कर चुके हैं। तो चलो हम पीते हैं चाय। और मेहंदी देखो मेरी इतनी ही लगी थी, अभी बताऊंगी क्यों नहीं पूरी लगी थी। ठीक, तो चालू ही हुआ था, मेहंदी लगाई तो उसके बाद बंद हो गया। तो चलो अभी बताऊंगी मैं किस लिए नहीं लगाई थी मैंने। तो आ गई है बारिश, बारिश आ गई है। रिम झिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है, मौसम मोहब्बतों का खुद चल के आया है। तो आ गई है बारिश। नाग पंचमी के दिन बारिश होना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो बारिश भी होती है क्योंकि है सावन। ये देखो बारिश हो रही है बहुत प्यारी प्यारी सी। तो मोबाइल में मेरे आ जाएगा पानी, तो कैमरा वैमरा भी कुछ भी नहीं चलेगा। तो बताएं हम कि मेरे हाथों में मेहंदी क्यों नहीं लगी थी। ये देखो इतनी सारी मेहंदी लगी थी बस। उसके बाद वो जो भैया लगाने आए थे मेहंदी, उनके घर में निकल आया था सांप, ये वाला सांप। तो ये इनके ऊपर मुझे गुस्सा लग रही है। अगर वीडियो देखेंगे तो उनको भी गुस्सा आएगी मुझ पर, जो कि जैसे मुझे बुरा लगता है पता नहीं उनको ना लगा हो। अगर नहीं लगा है तभी तो उसने मारा है, नहीं तो ऐसे नहीं मारते। कि सांप नाग पंचमी वाले दिन सब लोग दर्शन करने जाते हैं तो वो सांप को मार दिए। तो इतनी बुरी बात है उनमें कि पूछो मत। बहुत ज़्यादा गलत काम किया है उन्होंने, जो कि मेरे लिए बहुत गलत बात है। क्योंकि किसी को मारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, किसी को मारने का हमारा अधिकार नहीं है। क्योंकि भगवान ने जन्म सबको दिया है, तो जान सबको भगवान ने दिया, तो मारने की हमारी कोई कोई मारने का मेरा अधिकार नहीं है। तो हम किसी को क्यों मारें? किसी को हम जिंदा नहीं कर सकते तो हम मार क्यों सकते हैं? तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा आ रही है। तो अगर आएंगे तभी उनको हम फिर से बोलेंगे, क्योंकि तुमने क्यों मार दिया। अगर अभी मंदिर में जाएंगे, पत्थर के सांप बने रहते हैं, भोले बाबा के मंदिर में बने रहते हैं शिवलिंग पर, तो उन पर पैर माथा टेकेंगे कि जय भोलेनाथ। और जो रियल में निकलेंगे तो उनको दूध ना पिलाते। तुम ना मानते हैं कि डर लगता है, पर मुझे नहीं लगता डर, मुझे नहीं लगता। क्योंकि बिना कोई गलती के कोई किसी को दखल नहीं देता, कोई किसी का बुरा नहीं सोचता है। तो वैसे वो भी हैं, तो जीव हैं। तो मेरे लिए तो बहुत बुरी बात, जब से मैं काल से देख लिया है अपनी आँखों से, मार के मेरे घर के बाहर से ही लेकर आए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा। मुझे रात में ना बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि कोई कैसे मार सकता है, क्यों मार दिया। अगर मेरे घर में निकलता ना तो मैं नहीं मारती, बिल्कुल भी नहीं मारती। तो जो पकड़ने वाले आते हैं ना उनको बुलवा कर पकड़ा देती, पकड़ा कर बाहर वो छोड़ देते, तो बेचारों की जान तो बच जाता, मारते तो नहीं। तो इसलिए उन पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उनके घर के पीछे तालाब है ना, तो वहाँ से आ गए होंगे जानवर हैं, जीव हैं, जानवर नहीं सॉरी, तो जीव हैं। तो उनको सूखे की ज़रूरत होती है। तो पानी बारिश हो रही ना, तो सब कहीं पानी भर गया है, तो इसीलिए वो सूखी जगह पर ही निकल रहे हैं। तो इसलिए मैं सच में मैं अपने ऊपर बात रख कर देख रही हूँ कि अगर काश मेरे घर में निकलता तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। जो लोग भोले के भक्त हों तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना क्या ये गलत है या सही। मैंने क्या गलत कहा क्या? मेरे लिए तो सच में मुझे नींद नहीं आई थी रात में। सच में मैं बहुत ज़्यादा मैं उनके बारे में सोच रही थी कि आज नाग पंचमी के दिन भगवान जी का दिन है, नाग भगवान का दिन है, नाग देवता का दिन है, तो उनको क्यों मार दिया गया। किसी के घर में ऐसे बहुत मुश्किलों से निकलते हैं, बहुत किस्मत वाले के घर में ही निकलते हैं। तो लोग डरते तो हैं, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि डरते ऐसे नहीं काटते, अगर उनके ऊपर पैर पड़ेगा, क्योंकि हाथ पैर तो है नहीं, तो तुम्हें हाथ पैर से मारेंगे। उनको भगवान ने उनको बचने के लिए जो उपाय दिया है तो वो वही करते हैं। तो उनको काटने के सिवा कुछ भी उनके पास हाथ पैर नहीं होते हैं ना, तो कैसे वो किसी से कैसे बदला लें? तो ऐसे ही बदला लेते हैं। तो सच में क्या मैंने अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना। लेकिन जैसे मेरी फीलिंग है तो आप लोग बताना कि सही बात है। मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा। जैसे कल से उन्होंने मार के बहाया है बेचारे को। आज नाग पंचमी है, सावन में सांप नहीं मारते हैं। पता नहीं, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्या बताएं, किसी को हम क्या कह सकते हैं। अगर उनके घर वाले वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे कि देखो कितना ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं ज्ञान किसी को नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो हमारे अंदर फीलिंग है, हमारे दिल में फीलिंग है, मैं वही फीलिंग आपको बता रही हूँ कि मैं किसी को जिंदा नहीं कर सकती, तो मैं मार कैसे सकती हूँ? मारने के बारे में सोचूँ कैसे?
कैसे किसी को खुश ना कर सको तो उसको दुखी मत करो, सही बात है। मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, इसका कोई दुख नहीं, लगे या ना लगे, अभी नहीं लगी। दोबारा आए थे लेकिन उनके भैया ने फ़ोन किया था तो फिर से वापस चले गए, नहीं फिर उसी समय मैं उनसे कुछ भी बोलती। क्यों मारा तुमने? भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं उनको मार दिया आज नागपंचमी। बस यही था, इसीलिए मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी थी, इतनी लगी थी बस, उसके बाद नहीं लगी थी, अधूरी मेहंदी रह गई मेरी तो यही था, इसीलिए नहीं लगी थी। तो चलो अब बना लेते हैं हम सेवइयाँ। और अर्पित के पापा गए हैं धान निराने, धान पहले देखने गए थे, बोल रहे थे कि मैं खेत देखने जा रहा हूँ, तो खेत देखने के चक्कर में बस वहीं निराने लगे। उनको मुझे पता है कि वो जाएंगे देखने, लेकिन वो वहीं पर काम करने लगते हैं, तो ऐसा है उनका। तो अगर घर में बैठते हैं, अगर काम नहीं होता है तो बस बैठे रहते हैं, फालतू बैठे रहते हैं, घर आते ही नहीं। जब घर में कोई काम होता है खेत में तो दिन भर कहो पड़े रहें खेत में ही तो सुबह घुघरी चबा कर चले गए थे, अभी नहीं आए। चलो तब तक हम बना लेते हैं सेवइयाँ और पूड़ी, पता नहीं पूड़ी बनाएंगे, नहीं पूड़ी और कचौड़ी शाम को बनेंगी, अभी बना लेते हैं सेवइयाँ, है ना। सेवइयाँ और रोटी बना लेते हैं, तब बच्चे भी आ जाएंगे, 11:30 बज गया है। चलो बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, तो बने रहना हमारी इस प्यारे सी वीडियो के साथ, है ना। चलो बनाते हैं। और बारिश भी आ गई है प्यारी प्यारी सी, और रात से ही बारिश हो रही थी, रात से ही बारिश हो रही है, अभी तक बारिश हो रही है, बंद होती है फिर से आती है, बंद होती है फिर से आती है। तो सावन में ऐसा ही होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बारिश होती है ना, मुझे बहुत मस्ती आती है, बहुत अच्छा लगता है ये देखो मेरी मम्मी जी सो रही हैं, मैं सोने के सिवा इनके पास कोई काम नहीं, वो कैसे सो रही पड़ी